हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 44 साइज ब्लाउज़ का अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो हम लोग इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों लिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने अस्तर वाली फैब्रिक की कटिंग करनी होती है, मेन फैब्रिक की हम बाद में कटिंग करते हैं। तो इसको हम पूरा इस तरह से फैला लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा ओपन करके रखना है। ये हमने यहाँ पर इसे ओपन करके रखा और रखने के बाद देखो इसको हमने एक छोटा और एक बड़ा करके रखा है। तो जो छोटा है वो हमारा पीछे का पल्ला है, जो बड़ा है वो हमारा आगे का पल्ला है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी लेनी है, जितना आपको ब्लाउज़ तैयार चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस करके। जैसे कि मुझे 15 इंच ब्लाउज़ तैयार चाहिए तो मैंने 16.5 इंच की लंबाई पीछे वाले पल्ले की रखी है। अब आगे वाले पल्ले की हम 2 इंच उससे बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको केवल 4 टक्स ब्लाउज़ बनाना है, ना कि यहाँ पर हमारा बेल्ट रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। तो चलो यहाँ पर हम इस तरह से बराबर से एक लाइन खींच लेते हैं और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम नहीं कट कर रहे हैं, फिर से एक बार इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो देख सकते हो ये हमारा 4 लेयर में फैब्रिक हो गया। अब हमने इसको इस तरह से रख दिया है। हम नीचे से जो हमारी लाइन थी 2 इंच एक्स्ट्रा हमने बैक पार्ट से लिया था, उसको एक बार फिर से डार्क कर लिया है। और फिर इसको हम कपड़े के बंद भाग को अपनी साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को, और जो नीचे से फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना जो एक्स्ट्रा था ना। अब हम क्या करेंगे, फोल्डेड साइड से हम गले के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 2.5 इंच होगा। और नीचे की साइड लेंथ इसकी लेके आनी है हमको 6.5 इंच, क्योंकि वो सॉरी यहाँ पर हम 6 इंच लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमको गला 5.5 इंच का तैयार रखना है। तो आपको जितना तैयार रखना है उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाना है। और फिर इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींचनी है, या मतलब यहाँ पर भी हमें जितना हमने ऊपर लिया उतना ही यहाँ नीचे भी आएगा, 2.5 इंच है ना। अब हम क्या करेंगे, अंदर की साइड इस तरह से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। अब 1/2 इंच यहाँ पर निशान लगाते हुए इसकी गोलाई कर लेनी है। तो चलो ये हमने यहाँ पर इसकी गोलाई कर लिया। अब शोल्डर का नाप डालना है। तो शोल्डर हम यहाँ पर ले रहे हैं 5.5 इंच, क्योंकि ये बहुत ही हैवी साइज़ का है, इसलिए हमने यहाँ पर 5.5 इंच शोल्डर लिया। इसके बाद नीचे की साइड आर्म होल हम ले रहे हैं यहाँ पर 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 इंच मतलब 6.5 इंच और 7 इंच के बीच में रखना है। 1-2 सूत एक्स्ट्रा ले लेना है। और फिर इसके बाद इधर साइड को हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा 44 साइज का नाप है, तो हमारा 44 का 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11 इंच। 11 इंच हमें यहाँ पर फिटिंग डालनी है कपड़े के बंद भाग से, और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है, ठीक है। तो चलो ये हमने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। अब इसके बाद ये हमने यहाँ पर फिटिंग डालनी है। अब यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर कोने से हम यहाँ पर ऊपर की साइड 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच अंदर की साइड पॉइंट देंगे, और बस यहाँ पर एक इस तरह से लाइन खींच देंगे। यानी कि एक हमने 1.5 इंच पर निशान लाइन खींचा है और एक 1 इंच पर जो हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा, और ऐसे गोलाई कर लिया है दोनों में। कटिंग कैसे करनी है वो कटिंग करते समय सीखेंगे। अब सेम तरीके से हम कमर का नाप डालेंगे। तो जो भी हमारा कमर साइज है, कमर का हमें 4 से डिवाइड करना है और 2 इंच यहाँ पर मार्जिन लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा जो जैसे 44 साइज का होता है, तो अपर बस्ट हमारा यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर आप सीधे सीधे लाइन खींच लोगे तो यहाँ पर फिर हमारा जो ब्लाउज़ है वो अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें अपर बस्ट का भी नाप लेके यहाँ पर डालना है और इस तरह से गोलाई कर लेनी है तीनों निशानों को मिलाते हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बस्ट ज़्यादा होता है, तो फिर हमारा अगर सीधा सीधा कट कर लेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगा और अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। अब हमें यहाँ पर अपने बस्ट पॉइंट का नाप डालना है। तो ये हमने यहाँ पर बस्ट पॉइंट का नाप मतलब बस्ट पॉइंट डालना है। तो ये मैंने 11 इंच लिया है। 44 साइज़ के ब्लाउज़ में अगर आप बना रहे हो तो जैसे मैं बना रही हूँ सेम वैसे ही बनाते जाइएगा, आपका भी ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब जो हमने यहाँ पर पॉइंट डाला है उससे हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स डालेंगे। तो एक हमने कपड़े के बंद भाग की तरफ डाला है, एक हम नीचे की साइड को डालेंगे 1.5 इंच छोड़ते हुए उस पॉइंट से, और फिर इसके बाद एक हम फिटिंग साइड डालेंगे। तो उस वाले पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही टक्स डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक टक्स हमने इधर डाला और एक टक्स हम इधर साइड डालेंगे, जो कि हमारा आर्म होल साइड होगा। तो 1.5 इंच छोड़ते हुए ये भी टक्स डालना है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर 4 टक्स डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें इसे कट कर लेना है।
तो इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पल्ला है, पीछे वाला पल्ला है, उसको हमें निकाल देना है। इस तरह से ओपन करके ये हमने निकाल दिया। निकालने के बाद फिर से इसको एक बार ऐसे ही रखेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड थोड़ी सी गोलाई दी थी, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से रखना है। रखने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलो, तो इस तरह से ये हम 1/2 इंच क्यों डाउन करते हैं, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में झोल नहीं आता है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी डालेंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड छाप लेंगे। तो देखो, इस तरह से हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया है और दूसरी साइड इस तरह से पलट दिया है। पलटने के बाद अब हम इसको इस तरह से छाप लेंगे। तो हमने डार्क इसलिए किया है जिससे कि दूसरी साइड हमारी चौक आराम से लग जाए ईजिली। तो हमें बार बार मेज़रमेंट लेना नहीं पड़ेगा और बिल्कुल बराबर निशान भी आ जाएंगे। अब जैसे हमने उधर पॉइंट हल्का हल्का सा दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पर आपको वीडियो में नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि बिल्कुल हल्का निशान आया है। आप जब सामने से करोगे ना तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब हमें उनको डार्क कर लेना है इस तरह से और सेंटर से एक लाइन खींच लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा आगे वाला पल्ला रेडी हो गया है अभी। अब हम इसे बीच से कट नहीं करेंगे, बाद में कट करेंगे। अभी उसको हम साइड में रख दिया है। अब हम पीछे वाला पल्ला ले लेते हैं। पीछे वाले पल्ले को लेने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई निकालेंगे। तो आपको जितना भी लंबा गला रखना है, ठीक है, गले की, तो उसमें से 1/2 इंच ऐड करके यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींचनी है और फिर इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। 1/2 इंच पर इसे पॉइंट देना है और गोलाई कर लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा गला। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो आपको भी जितना भी बड़ा गला चाहिए उसमें से 1/2 इंच ऐड करके बस इस तरह से निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। तो देख सकते हो ये हमारा पीछे का गला रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम कपड़े के बंद भाग से अपने डॉट का निशान डालेंगे, जो कि हम 4 इंच ले रहे हैं और ऊपर की साइड 4.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि ये ब्लाउज़ थोड़ी सी लेंथ में है। इस तरह से हमने यहाँ पर 4.5 इंच लिया। सेम उसी के ऊपर हम दूसरी साइड भी निशान डाल देंगे उसी के बराबर से। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो दोनों साइड हमने इस तरह से अपने डॉट के निशान कंप्लीट कर लिया है। ये पीछे का पल्ला हो गया और वो आगे का पल्ला। अब चलो यहाँ पर हम गले वाला, जो हमारा गले से कपड़ा निकला था, उसके हम 2 भाग कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी 2 पट्टियाँ, हमें हुक पट्टी और आई पट्टी चाहिए। इस तरह से हमने इसको बीच से कट कर लिया है और ये हमारी 2 पट्टियाँ हो जाएंगी। जो हुक पट्टी और आई पट्टी, घटवा पट्टी, बढ़वा पट्टी चाहिए होती हैं। अब इसके बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा है वहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमने जो नीचे से फैब्रिक निकाला था उसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे और जो हमारा पीछे की साइड जितना एक्स्ट्रा होगा उसको कट करके आगे जॉइंट करके यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने कपड़े को जॉइंट लगा लिया है। अब जॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो ये है हमारा सीधा साइड, मतलब कि हमने मार्जिन को पूरा एक साइड को रखा है और सीधा साइड एक साइड को। अब जो मार्जिन वाला, मतलब जो सीधा साइड है, उसको दोनों को अंदर की साइड को मिलाते हुए दोनों फैब्रिक को इस तरह से रखना है और रखने के बाद उल्टा साइड दोनों को मतलब बाहर की साइड को रखना है और बस अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो इसको फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 लेयर में फैब्रिक हो जाएगा। यहाँ से हमारी 2 स्लीव्स निकल के आएगी। तो चलो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो सीखते हैं। तो इसको हमने इस तरह से रख लिया है। अब रखने के बाद जो हमारा फोल्डेड साइड है, तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, आगे से पहले बराबर कर लेते हैं कपड़े को, क्योंकि ये हमारा कपड़ा बराबर नहीं है ना। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब बराबर करने के बाद यहाँ पर हमको इसकी लेंथ निकालनी है। तो जो हमारा फोल्डेड साइड है ना, उधर से हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो हमको जैसे 6 इंच की स्लीव्स तैयार रखनी है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, यानी कि हम 6.5 इंच पर यहाँ पर एक पॉइंट देंगे। अब जो हमने 6.5 इंच पर पॉइंट दिया है वहीं से हम नीचे की साइड को आएंगे। तो ये लेंथ हम लेके आ रहे हैं यहाँ पर 11.5 इंच, क्योंकि ये 44 साइज का है। तो 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो 11.5 इंच पर हमने एक पॉइंट दिया और फिर इस तरह से एक लाइन खींच लेना है और इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींच लेनी है। तो ये हो गया हमारा एक बॉक्स यहाँ से रेडी। अब इस बॉक्स के अंदर से स्लीव्स निकलेगी। तो अब हम कपड़े बिल्कुल लाइन से हम अंदर की साइड 3 इंच पर एक निशान डालेंगे और फिर उसी निशान से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे तिरछे में हल्का सा। ये हमने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच दिया है।
अब इसके बाद यहाँ पर हल्की सी गोलाई करेंगे, यानी कि हल्का सा इस आकार का शेप देंगे अपनी स्लीव्स पे। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई कर देनी है। ये हमने यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लिया है। अब चलो आगे की साइड यहाँ पर हम फिटिंग का नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हम फिटिंग ले रहे हैं 9 इंच, जितनी भी मतलब हमारी जितनी है उतनी हमने ले लिया है। आपके मेज़रमेंट में जितनी हो फिटिंग वो ले लीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन ले लीजिएगा और इस तरह से निशान लगा लीजिएगा। तो यह हमारी स्लीव्स का पूरा पैटर्न बन चुका है। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो चलो इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लिया है। अब जो 1/2 इंच अंदर की साइड इसको हमें डाउन करना है, तो इसे हम डाउन कर लेते हैं हल्का सा 1/2 इंच गोलाई में। तो ये हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर लिया है, देख सकते हो। इस तरह से ये हमारी दोनों स्लीव्स बन के रेडी हो गई हैं। तो देख सकते हो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और हुक पट्टी और आई पट्टी सारा कुछ कटिंग कर लिया। मेन फैब्रिक की कटिंग कैसे करनी है तो चलो सीखते हैं। तो इस तरह से ये मेन फैब्रिक को हमने पूरा बिछा लिया है। बिछाने के बाद यहाँ पर हमने अस्तर वाले फैब्रिक सारे उसके ऊपर रख दिया है। रखने के बाद अब हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा हर जगह से फैब्रिक को लेते हुए कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने 44 साइज़ ब्लाउज़ की, लिनिंग ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग कल देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।